वितरण में आप क्या मानते हैं, बहन जी की कितनी चलेगी? क्या बहन जी इस बार चुनाव लड़ेगी? कांग्रेस तो हुड्डा कांग्रेस बन गई, जब होंगे और भूपेंद्र जी को टिकट मिलेगी तो क्यों मिलनी चाहिए? हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन सा चेहरा सबसे बढ़िया रहेगा? ये कांग्रेस को कांग्रेस ही मारती है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, विधानसभा के चुनाव बिल्कुल सिर पे आ चुके हैं और जो मजबूत प्रत्याशी हैं, जिन्होंने चुनाव को अच्छे ढंग से लड़ना है, उन्होंने काम करना भी शुरू कर दिया है। जैसे कि पहले हमने आप इंटरव्यू किए हैं, आप लोगों से मिलवाया कि कौन कौन टिकट की चाह रखते हैं। आज हमारे साथ ऐसी एक योद्धा जुड़े हुए हैं जो कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, भूपेंद्र गंगवा जी, जो जिला के जनरल सेक्रेटरी रहे कांग्रेस पार्टी में, स्टेट के जनरल सेक्रेटरी रहे कांग्रेस के अंदर और पूर्व चेयरमैन रहे हैं हरियाणा माटी कला बोर्ड के। और सबसे बड़ी अगर बात मैं कहूं तो यह है, भारत के अंदर जिस परिवार का बिजनेस में डंका बोलता है, जिंदल परिवार, उसके करण रहे हैं। तो गंगवा जी, आपका स्वागत है हमारे। नमस्कार जी। तो गंगवा जी, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं और उसमें से आपने कीमती टाइम निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो गंगवा जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप क्या मान के चल रहे हैं, इस बार का जो भविष्य है वो कांग्रेस पार्टी का या फिर हैट्रिक लगाएगी बीजेपी? अब जिस हिसाब से मैं पिछले करीबन 4 साल 8 महीने हो चुके हैं, बरवाड़ा विधानसभा डेली मेरा रूटीन रहता है जी। घर घर, मोहल्ला, गांव गांव जी। बरवाड़ा डेली मेरा एक राउंड होता है। लोगों से मैं मिलता हूँ, पार्टी का प्रचार करता हूँ। अब की बार कांग्रेस की सरकार, लोगों ने मन बना चुके हैं। भाई आदरणीय हमारे, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करता हूँ, खड़गे जी, राहुल गांधी जी, उनका जो विजन है, जो यात्रा की थी राहुल गांधी ने जी, उसमें बहुत बड़ा लोगों को पता चल गया है। भाई ये हर जाति, बिरादरी, धर्म से उठकर बातें करते हैं, तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मानता हूँ। बिल्कुल। 4000 किलोमीटर लंबी यात्रा की थी, उसके बाद में 7000 किलोमीटर यात्रा की थी जी। तो वो आम जन से मिले हैं। कांग्रेस पार्टी बहुत एक अच्छी पार्टी मानता हूँ। मुझे 26 वर्ष हो चुके हैं पार्टी के अंदर काम करते हुए जी। मेरा जो राजनीतिक जीवन है जी, वो आदरणीय स्वर्गीय श्री ओपी जिंदल जी के चरण में बैठ के मैंने राजनीतिक स्टार्ट की थी। बिल्कुल। उन्होंने एक बात कही थी जिस दिन मेरे को वहाँ अपॉइंटमेंट की थी, भाई चोरी झूठ ना करना, कभी जिंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखेगा जी। तो ये बात आज भी मुझे याद है, मैं उसी मूवमेंट के हिसाब से मैं चलता हूँ जी, पार्टी के लिए काम करता हूँ। भूपेंद्र जी, आप करीब 1998 से कांग्रेस पार्टी के अंदर जुटे हुए हैं, बहुत पुराने कांग्रेसी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब मैं आपसे कड़वी बात करने वाला हूँ जी। जग जाहिर है, लोग कहते हैं कि कांग्रेस तो हुड्डा कांग्रेस बन गई। पार्टी की बात करते हैं जब जी, ठीक है, वो पूर्व में 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, आदरणीय है। अब सभी लोग चाहते हैं 36 बिरादरी की भी कांग्रेस की सरकार आए। बिल्कुल। आदरणीय हमारे खड़गे जी, राहुल गांधी जी ने एक बात कही है, अभी सारे मिलजुल कर लड़ाई लड़ो, जब ये गाड़ी पार होगी। लेकिन अच्छा संकेत तो नहीं है कि पार्टी बड़ी है, नाम छोटा होना चाहिए, लेकिन यह नाम बड़ा हो गया। मेरे जहाँ तक संज्ञान है, पीछे भी 19-21 होती रही है। आदरणीय चौधरी बंसीलाल जी के चरणों में बैठ के मैंने राजनीतिक स्टार्ट बिल्कुल शिक्षा है काफी कुछ, तो वहाँ उस टाइम भी होती है। आदरणीय चौधरी बंसीलाल जी मुख्यमंत्री, लेग पुलिंग चलती रहती है 19-21। अब आज जो लोग कहते हैं, माननीय बहन कुमारी शैलजा जी, आदरणीय हुड्डा साहब, रणदीप सुरजेवाला जी, कैप्टन अजय यादव जी जी, सभी ये मिलके चलेंगे, जब ये नैया पार होगी। लोग, हर आदमी एक ही बात कहता है धरातल पे, भाई बराबर धड़ा हो चुका है। बहन शैलजा जी है, करीबन SC वोट 23-24% है, इतने मैं जाट कम्युनिटी की मानता हूँ। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। बैकवर्ड की बात, बैकवर्ड पर लोग ध्यान ज्यादा फोकस कर रहे हैं, भाई बैकवर्ड लोगों को कुछ देना है। बीजेपी भी चाहती है, जो कास्ट का जो फैक्टर चला रखे उन्हें, जाट नॉन जाट का, लेकिन वो नहीं चलेगा जी जी, मेरा मानना है जी जी। तो जहां भी जिस गली मोहल्ले में जा रहे हो, तो बोले आप यहाँ तो मेहनत पूरी की आपने, 1 to 1 मिले हो, लोगों से बात करते हैं, जो समस्या वो भी उठाई है। मैंने पिछले 4.5 वर्ष के दौरान है, यहाँ बरवाड़ा के अंदर है, धरने प्रदर्शन, चाहे लाइट का घोटाला हो, सड़क का घोटाला हो, सीवरेज का घोटाला हो, 45 दिन हमारे धरने प्रदर्शन चले। हर चीज सड़क का मुद्दा है, चाहे बीच बड़ी सरसों जाती है। देखिए भूपेंद्र जी, इसमें कोई दो राय नहीं, आपने पिछला चुनाव भी लड़ा, बहुत अच्छा चुनाव लड़ा और आप बड़े सीरियस रहे, इसमें कोई दो राय है। लेकिन कांग्रेस मार कहाँ खाती है? कांग्रेस को कांग्रेस ही मारती है। आप भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, मैं भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ। जिस घर में बुजुर्ग की ना चलती है, जिस घर में एकता ना हो, तो वो घर भी बर्बाद हो जाते हैं। तो बहुत बड़ी पार्टी है। तो इसके लिए आप क्या सोच रहे हो कि एकजुट पार्टी को कैसे किया जाए लड़ा? क्योंकि टिकट वितरण में आप क्या मानते हैं, बहन जी की कितनी चलेगी? नहीं, पार्टी टिकट देती है, इसमें बहन जी की बात नहीं है। बहन जी ये थोड़ी कहती है इसको टिकट दे दी, इसको टिकट दे दी। हम आज करीबन 20-25 लोग घूम रहे हैं,
हर आदमी ये सोचता है अभी मेरी जेब में, मैं ये ऐसी बात नहीं कहती। पीछे हमारी यात्रा हुई थी, यात्रा की थी, आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी जी उस टाइम में कांग्रेस पार्टी में थी। बिल्कुल। तो वहां सरसोद मेरे को पॉइंट दिया था, हर पॉइंटों पर हमारे पॉइंट रखे गए थे। तो उसमें मैंने एक ही बात रखी, अच्छा प्रोग्राम था। एक ही बात रखी थी भी जिसको पार्टी टिकट दे, पहले पार्लियामेंट का चुनाव है, उसके बाद में विधानसभा का जी। तो मेरे को लोगों ने थपथपाया, आदरणीय बहन जी ने, किरण चौधरी ने, रणदीप सुरजेवाला ने, भाई ये बहुत बढ़िया बात कही। एक लाइन में मैंने कट कर दिया था, जिसको पार्टी टिकट दे, मैं पार्टी का एक सिपाही हूँ, ना कि मैं कहता हूँ। क्या बहन जी इस बार चुनाव लड़ेगी क्योंकि उकलाना की जनता मांग रही है? आप तो ऐसे कह रहे हो जब मैं टिकट बांट रहे और बहन जी चुनाव लड़, वो पार्टी का डिसीजन। काफी नजदीक है बहन जी के, इसलिए बहन जी के हम नजदीक रहते हैं, पार्टी का प्रचार करो, पार्टी बचेगी तो हम बचेगी, नहीं तो मरेंगे। क्योंकि दर्शक भी चाहते हैं आज भूपेंद्र जी के मुंह से सुन ले, एक अच्छी बात सुन ले कि बहन जी लड़ेगी और वो शायद हो सकता है उकलाना में मुख्यमंत्री बने। सभी चाहते हैं जी, पार्टी जो कहते हैं उस लाइन में रहते हैं। मेरा ये मानना है, बहन जी की मैं बहुत नजदीक से देखा है, वो पार्टी की बात करती है, ना कभी किसी को ये कहती भाई ये काम ये काम, वो तो एक ही बात कहती है जो पार्टी का आदेश होता है। उनके पिताजी चौधरी दलबीर सिंह, मैं गांव में जाता हूँ, इनके दोस्त मिलते हैं, भाई हमारा ये बिल्कुल काम किया, स्कूल किया, मौका लगाया, शिक्षा का बड़ा प्रसार किया उन्होंने जी। अब सिर से मेरी पार्टी ने ड्यूटी लगाई थी, मैं फतेहाबाद इंचार्ज था, हमारे ढिंगड़ा साहब थे, योगेश जी, बहुत बढ़िया ढंग से सभी ने चुनाव लड़ा। तो 25 दिन का चुनाव था। माननीय बहन कुमारी शैलजा जी तो हर गांव में पहुंच नहीं पाई थी जी जी, लेकिन आम जन ने चुनाव लड़ा और 2,70,000 से जीती है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट मानता हूँ, बहुत बड़ी अचीवमेंट। इसी कड़ी में आज मैं बरवाड़ा जाता हूँ, तो आप विधानसभा में जिस गांव में, तो बोले आप टिकट लिया, एनीवे कोई टिकट लिए, बिल्कुल जिताना हमारा काम है, तो ये बहुत बड़ी चीज मानता हूँ। यस यस। तो एक चीज और बता दीजिए कि देखिए, आप ओबीसी की आपने बात की, सच्चाई है, आप ओबीसी वर्ग से आते हैं और ओबीसी के बड़े नेता हैं, इसमें कोई दो नहीं। लेकिन एक और धुरंधर यहाँ कुंडली मारे बैठे हैं, तो क्या भूपेंद्र जी इस बार भी टिकट लेने में कामयाब होंगे? और भूपेंद्र जी को टिकट मिलेगी तो क्यों मिलनी चाहिए? देखो जी, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, पार्टी जिसको टिकट है उसके साथ होना। जितनी मेरी जहां तक आवाज आ रही है आपके दर्शकों के माध्यम से, आपके टीवी चैनल के माध्यम से, जिसको पार्टी टिकट है उसके साथ लगना जी। हमारा ये प्रायोरिटी बन जाती है मेरी, खास कर जी कि ओबीसी में मोस्ट बैकवर्ड है, अति पिछड़ा में हमारे को टिकट आती है तो उसमें प्रायोरिटी आ जाती है। बिल्कुल ये है, और मैं नहीं कहता कि मेरे जेब में ना, जो पार्टी करे वो मेरे लिए बहुत अच्छा करेगी जी, आज भी, कल भी, पीछे भी। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। मैं एक पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, पार्टी के अंदर रहूंगा जी। मेरे ये नहीं मन में, मैं अब भी करीबन 5 गाँव में जाकर आया हूँ, सुबह करीबन 6 बजे मैं गाड़ी लगा देता हूँ, मैं खुद भी गाड़ी चलाता हूँ, तो ड्राइवर लेट आता है। एक तीखा सवाल है, भूपेंद्र जी की नजर में हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन सा चेहरा सबसे बढ़िया रहेगा? मेरी नजर में सब बढ़िया है। अब की बार मेरा मानना ये है कि लोगों की चाहत है भाई, दलित हो महिला हो, उसमें अच्छा बेनिफिट हो, दोनों का कोऑर्डिनेशन रहेगा। जी जी, हर आदमी चाहता है, हर आदमी चाहता है, खास कर 36 बिरादरी चाहती है। और जो ओबीसी जो हमारे तरफ लाना है, देखो अभी तक बात तुली हुई है। जी जी, वो जो जिस सिस्टम से बीजेपी चल रही है तो उसमें बहुत बड़ा नुकसान है। बिल्कुल इक्वल है। अब लेडीज आए जी, चौधरी दलबीर सिंह की लड़की आए, तो मैं उसको ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा जी। तो साथियों, आज हमने बात की भूपेंद्र गंगवा जी से। भूपेंद्र गंगवा जी, आपको लगा भी वो पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, और इन्होंने, हमने जो भी पूछा, इन्होंने डंके की चोट पर बड़ा संतुलित जवाब दिया। इसी को अनुशासन कहते हैं, और कहीं न कहीं कांग्रेस में अनुशासन की कमी है। किसी को अनुशासन सीखना है तो वो भूपेंद्र गंगवा जी से सीख सकता है। आपको यह हमारी चर्चा कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और आप भी हमें बताइएगा कि बरवाला के लिए कौन हो सकता है मजबूत कैंडिडेट, कौन हो सकता है जो विकास करवा सके। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आखिर में जनता जनार्दन है। जय हिंद साथी।